पाकिस्तान के साथ सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ दिनों से विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी इन हालातों को लेकर अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठाती रही है। जहां एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे सवालों की बौछार करी थी, वहीं उन्होंने इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा है। वहीं इस राजनीतिक हमले का केंद्र बिंदु बना एक शब्द जेजे, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे में इस शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर बीजेपी नेता अब राहुल गांधी पर हमलावर हैं। ऐसे में अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी ने एस जयशंकर को जेजे क्यों कहा होगा और इसके पीछे उनका क्या मकसद था। तो चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखे हमले किए हैं। जहां राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। साथ ही अपने राजनीतिक कोडवर्ड में एस जयशंकर को जेजे कहकर संबोधित भी किया है। ऐसे में राहुल गांधी ने इस कटाक्ष के बाद देश का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म कर दिया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो आपको बता देते हैं। जेजे को लेकर महासंग्राम। राहुल गांधी ने 23 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी ने विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए 3 प्रश्न किए। अपने पहले सवाल में राहुल गांधी ने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। अगला सवाल था कि आखिर पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं की निंदा करने में कोई भी देश हमारे साथ क्यों नहीं आया। वहीं अगला सवाल था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए डोनाल्ड ट्रंप को किसने कहा था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को जेजे कहकर भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से इस पोस्ट को शेयर करते हुए साथ में 2 जोकर की इमोजी भी लगाई। ऐसे में अपनी इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर इशारा किया कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं राहुल गांधी का कोडवर्ड जेजे अब चर्चा के केंद्र में आ गया है, जहां इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस शब्द को और गहराई से परिभाषित करते हुए इसका अपनी ओर से अर्थ बताते हुए कहा कि जेजे का मतलब जयचंद भी हो सकता है, जोकर भी हो और झूठा भी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो विदेश नीति नहीं, रील्स बना सकते हैं। अब जो समझ गया वो समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जेजे के बहुत मतलब हो सकते हैं। जेजे का मतलब जयचंद हो सकता है, जिस तरह की मुखबिरी उन्होंने करी। जेजे का मतलब जोकर हो सकता है, जिस तरह की हरकतें वो कहते और करते रहते हैं। जेजे का मतलब झूठा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने झूठ भी बोले। ये मैं आपके व्यूअर्स पर और उनके विवेक पर छोड़ देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये कहनी जरूरी है कि जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह की पूरी तरह से विफल हमारी कूटनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है और उसका प्रमाण आपको बार बार दिख रहा है। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना दी। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचित किया कि हम आपके टेरर कैंप पे हमला करने जा रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे। आप पाकिस्तान पर इतना विश्वास क्यों कर रहे थे? और बीजेपी इनके बचाव में उतरी हुई थी। आज तो बीजेपी ने एक्सेप्ट किया। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी के जेजे संबोधन में राजनीतिक कटाक्ष, ऐतिहासिक संदर्भ और मौजूद नीतियों की आलोचना तीनों का मेल है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी की बातों को बचकाना करार दे दिया। उनका कहना था कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो क्या वो पहले से सूचना देगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा था कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उनसे पूछा कि आप ही बताइए कि आप किस तरफ हैं? आप भारत में विपक्ष के नेता हैं या निशान ए पाकिस्तान हैं? अब आप ये बताइए
पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ऐसे में राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को जेजे कहकर संबोधित करना, बदले में बीजेपी द्वारा उन्हें निशाने पाकिस्तान कहकर गैर जिम्मेदाराना ठहराना, ये दोनों ही बातें इस बात की ओर संकेत देती हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक संवाद में कोडवर्ड और शब्दों की लड़ाई और भी तेज हो सकती है, जहां जेजे जैसे शब्द सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और चुनावी एजेंडे के प्रतीक बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।